बेसिक से ही लेके चल रहा हूं, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक। हाँ, एक बार है वेब मार्केटिंग, फिर बताना वेब मार्केटिंग का भी मीनिंग सेम वही है। वेब का मीनिंग होता है ऑनलाइन स्पेस पे, ऑनलाइन स्पेस पे, मार सारा स्पेस नहीं, ऑनलाइन स्पेस पे जितना भी प्रमोशन होगा उस प्रमोशन को भी हम क्या बोलते हैं, वेब मार्केटिंग। मीनिंग सारे सेम है, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड हुआ। सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो अब हम सब कुछ समझने वाले हैं इसके बारे में। हमें इसका जो है, इसका मुझे A to Z समझना है, क्योंकि सारा काम हमें यही करना है। अब इसमें कोई घूमने फिरने वाला काम नहीं है, इसमें सारा काम इंटरनेट की हेल्प से होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में इंटरनेट का प्राइस कम होगा क्या? तो अगर आप लोगों ने अभी देखा होगा कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन क्या हो गए हैं, वाईफाई हो गए हैं। कितने लोग यहाँ पे दिल्ली से, इनको पता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरा वाईफाई है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारी मेट्रो रेल भी होने वाली वाईफाई है ना। तो कहीं ना कहीं प्राइस तो डाउन हो ही रहा है ना। वर्क फ्रॉम होम में हर घर पे वाईफाई है। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर ऐसी सिटीज बात करो, वहां पे हर घर में वाईफाई है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसका प्राइस डाउन होगा। अब मोबाइल से कंपेरिजन मत करना कि सर जियो का तो महंगा हो गया, वो अलग कंडीशन है, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई चीजें क्लियर अप होंगी। डिजिटल मार्केटिंग क्या है समझ में आ रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल क्या बताओगे आप? ऑनलाइन मार्केटिंग का एग्जाम्पल। फेसबुक एड, निकिता वेरी गुड। फेसबुक आप यूज करते होगे, स्क्रॉल करते हो, कई बार बीच में एड्स आती, वीडियो देखते वीडियो के बीच में एड्स आती, वो भी हमारा क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, वो भी हम सीखेंगे। किसी ने बोला यूट्यूब एड, गूगल एड, ये सारा कुछ हमारे डिस्प्ले के, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, उसमें जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो उसके अंदर आपको एड्स दिख रही हैं, वो सब हमारे इसके अंदर का पार्ट है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप गेम खेलते हो, लूडो, सबने खेला होगा, किसमें, लॉकडाउन में बीच में पॉपअप बन गया था, वो एड भी इसी के अंदर। ये सब कुछ हम कवर अप करने वाले हैं। इनफैक्ट जितने भी आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, ये सब कुछ हम कवर अप करने वाले हैं। अभी मैं वन बाय वन इन सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मुझे लगता है रिक्वायरमेंट नहीं है डेफिनेशन बताने की, बताने की जरूरत तो नहीं है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है राहुल, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया में जो एड्स आती है वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। अब यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं, टीवी और रेडियो, ठीक है। अब आप लोग समझना, टीवी और रेडियो ये दोनों ही ना हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आते हैं, पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक अलग पार्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इन दोनों को हमने इसके अंदर ही रखा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही पार्ट, पर टीवी और रेडियो दोनों को ही हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर रखते हैं, क्योंकि दोनों के लिए क्या, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर आप में से कुछ ऐसे बोलेंगे सर मैं तो अपने मोबाइल में भी देखता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपसे ही पूछूंगा, जरा आप बताओ, मेरे घर में एक स्मार्ट टीवी है, आप पहले सुनना, मेरे घर में एक स्मार्ट टीवी है और मैंने अपना वाईफाई ओपन किया, हॉटस्पॉट, और अपने टीवी को कनेक्ट किया और मैं यूट्यूब चला रहा हूं, तो बताओ ये किसके अंदर आएगा, ऑफलाइन या डिजिटल मार्केटिंग? चलिए ये बताओ आप लोग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो आप ये समझना, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, इंटरनेट यूज करने का। अगर आप इंटरनेट डायरेक्टली यूज कर रहे हो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आएगा, अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो नहीं आएगा। सेम ऐसे ही आपने अपने मोबाइल पे रेडियो सुन रहे हो, पर रेडियो चलाने के लिए आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, तो इस केस में ये क्या है, ऑफलाइन मार्केटिंग है। पर आपने वही रेडियो ऑनलाइन सुन रहे हो तो ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस तो नहीं है ना, दोनों क्लियर अप है कि नहीं है, दोनों क्लियर है ना कि नहीं है, बताओ एक बार। कंफ्यूज मत हो मोहित, टीवी और रेडियो दोनों ही हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। हम इनको एक अलग नाम देते हैं जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और आप यहां पे समझो, क्या टीवी चलाने के लिए आपको नेट चलाना पड़ता है क्या? आप बताओ। बोलोगे सर नहीं, टीवी और रेडियो के लिए नेट की जरूरत नहीं है। पर हाँ बोलोगे सर अभी आजकल बहुत सारे स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, हम वहां से चाहते हैं, उस केस में वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं आएगा। अगर आपका टीवी स्मार्ट है और आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, ठीक है, हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर अप हो गई होंगी। मोहित यस भाई यस करो मोहित। हाँ देखो आप समझना, इंटरनेट गूगल सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में 1998 में आया है। ठीक है, उससे पहले गूगल था ही नहीं, इंटरनेट था ही नहीं। पर शक्तिमान तो सबने देखा है ना, शक्तिमान की नहीं देखा? कितने लोगों ने शक्तिमान देखा है? देखा है ना? करेक्ट। तो टीवी रेडियो बहुत पहले से हैं, उनके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दोनों हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं। पर अगर आपने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, अपने घर पे स्मार्ट टीवी लाए और आप उस पे यूट्यूब देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, उस केस में वो क्या होगा, वो ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आएगा। अगर आप नेट यूज नहीं करोगे वो इसमें अंदर चला जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर अप होंगी सबको। अब आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल्ड में लेके आता हूं किसके अंदर, टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जितने भी यहां पे आप देख रहे हो ये सब आप नोट डाउन कर लो, याद कर लो, माइंड में डाल लो कि ये सब हमें प्रैक्टिकली करना है वन बाय वन। हमें अपने बिजनेस की ब्रांडिंग भी करनी है, अपनी वेबसाइट की ब्रांडिंग भी करनी है, हमें एसईओ भी सीखना है, वेब डेवलपमेंट भी सीखना है, ऐप भी सीखना है, सब कुछ अभी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये सब हमारे डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है वन बाय वन। वो प्रिंस प्रिंस का क्वेश्चन है कि सर मैं यूट्यूब में आज तक देख रहा हूं। देखो आपने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब चलाने के लिए इंटरनेट चाहिए, तो ये किसके अंदर आ गया, ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आ गया। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है अभी आपको मैं बताता हूं। देखो आप सबके पास ईमेल आईडी है, कोई मत बोलना कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं, क्योंकि आप जो क्लास ले रहे हो उसके लिए भी आपने ईमेल आईडी डाली है। आप अपना ईमेल ओपन करना और उसमें देखना एक प्रमोशनल का कॉलम है, वहां पे आपको डेली 50 से ज्यादा ईमेल दिखेंगे। तो वहां पे बहुत सारे प्रमोशनल ईमेल आते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे सेंड करना है, वो सब कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब हम अपने बिजनेस का प्रमोशन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ईमेल, तो ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं। सेम ऐसा आप बोल दो कि सर हम मोबाइल करेंगे तो हम उसको मोबाइल मार्केटिंग बोलेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है, वो इसके अंदर ही आएगा मोबाइल मार्केटिंग। फिर आप लोग सर व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में भी जो हम करते हैं, आपने देखा आपके व्हाट्सएप में भी बहुत सारे प्रमोशनल आते हैं, वो हमारा व्हाट्सएप मार्केटिंग। ये सब कुछ हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। आएगा, बिल्कुल आएगा ईमेल मार्केटिंग। जब आपने देखा होगा अभी अगर आप नई ईमेल आईडी बनाओगे तो कुछ नहीं आएगा, पर आपकी अगर पुरानी ईमेल आईडी उसमें बहुत सारा ईमेल आएगा, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो आपसे हमेशा वेबसाइट में ईमेल आईडी मांगी जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर अप हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ये क्लियर है। मैं आपको आगे ले चलता हूँ, नोट डाउन करता हूँ। अभी मैं ये सबको समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। मैं एक एक करके सब समझाऊंगा, सबको ही समझाऊंगा इसके अंदर क्या सीखेंगे हम, इसमें क्या सीखेंगे। इस क्लास का मोटिव ये है, ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगी। जब आप ये फर्स्ट टॉपिक समझ जाओगे ना, अगर आपसे कोई पूछेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या करना है, तो आप हर चीज बता पाओगे। कर नहीं पाओगे, करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा पूरे कोर्स का।